हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें एक और नया वीडियो आ गया जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेन्स शुरू करेंगे आज। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स खत्म हो चुका था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म हो चुका था, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म हो चुकी है। अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेन्स, बोले तो अराइल हैलाइड्स। ठीक, तो इसमें अपनी जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ये अपनी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो अराइल हैलाइड जो है, ये जो अराइल हैलाइड्स होते हैं हमारे, बोले तो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक हाइड्रोजन लगा दो X। ठीक है, इनको जब हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोले तो न्यूक्लियस का लवर, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है जब इसको आप रिएक्ट कराओगे एराइल हैलाइड से, तो बेटा क्या होना चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आना चाहिए और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर होना चाहिए। मतलब ये Cl और माइनस, ये जो Cl क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर हो जाना चाहिए और यहां पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए किसको, इस हाइड्रोजन को। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं, होता है बहुत कम होता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जो अराइल हैलाइड्स हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, बहुत कम रिएक्शन देती हैं ये। तो यहां पे अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अराइल हैलाइड्स आर वेरी मच लेस reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl हैलाइड्स। देखो जो एल्काइल हैलाइड होता था, हेलो अरेन्स जो होता था बेटा, उसमें जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि ये मस्त एल्काइल हैलाइड जो थी वो मस्त SN1 SN2 दे रहा था, और सबसे ज्यादा क्या दे रहा था, SN2। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एकदम एग्रेसिव होता है। अल्काइल हैलाइड तुरंत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, लेकिन अराइल हैलाइड के केस में ऐसा नहीं होता। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, एग्रेसिव नहीं होता, बहुत लेस। हाँ, बहुत ज्यादा अगर हम सर्कमस्टेंसेस लगा दें, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कर दें तो भले दे दे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं देता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में पहले में ये नोट कर लो कि जो अराइल हैलाइड है बेटा वो बहुत लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि बेटा यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पहली बात। तो दूसरी बात, इसके जो रीजंस हैं, रीजन देखो क्या है, रीजन देखो अभी आगे लिखाते हैं, पहले ये आप नोट कर लो और बोर्ड पे थोड़ी सी जगह बना ले, तब रीजन लिखाते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। ठीक है, अब देखो रीजन फॉर लेस रिएक्टिविटी। ठीक, लेस रिएक्टिविटी का रीजन क्या है। पहला रीजन है बेटा रेजोनेंस, और दूसरा रीजन है कार्बन हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये रीजन है, दो रीजन। अब सुनो, इन डेप्थ सुनो। रेजोनेंस का मतलब क्या है, देखो ये हमारी है एराइल हैलाइड, ठीक, और यहां लगा है कोई एक हाइड्रोजन होगा, 17th ग्रुप का होगा, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल लोन पेयर है ना, तो मस्त कॉन्जुगेशन दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस हो सकता है, ये यहां कूदेगा, ये बॉन्ड यहां कूदेगा, अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बॉन्ड जब यहां कूद गया तो यहां माइनस आ गया, ये यहां हो गया, ये यहां कूद गया तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां X आ गया और 2 लोन पेयर बच गए। ठीक, अब सुनो क्या होगा। अब ये वाला जो
माइनस चार्ज है वो यहां कूदेगा और ये वाला यहां कूदेगा। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये जब यहां कूदा तो यहां माइनस साइन आ गया, ये यहां कूदा तो डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां तो डबल बॉन्ड है ही और दो लोन पे है। ठीक, फिर से अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये यहां कूदेगा, ये यहां कूदेगा। इसका मतलब ये जब यहां कूदा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये यहां कूदा तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां तो डबल बॉन्ड है ही और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, फिर से ये बॉन्ड यहां कूदेगा और ये यहां कूदेगा। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये और यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां सिंगल बॉन्ड आ गया और ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पे वापस पहुंच गए हाइड्रोजन के पास। तो देखो जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए। तो ये आपके क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 में से 3 इसके लोन पेयर यहां पे गए तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसके लोन पेयर गए पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, वापस आ गया। ठीक है भाई, देखो हाइड्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए थे तो इसके ऊपर पॉजिटिव, तभी तो यहां नेगेटिव आया। क्यों, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे जो नेट चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। तो देखो प्लस और माइनस जीरो हो गया। ठीक है, तो भाई अगर हम देखें तो 5 स्ट्रक्चर में से 3 स्ट्रक्चर पे हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब अगर इसका हम हाइब्रिड बना दें, अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो वो क्या बनेगा, देखो डबल बॉन्ड पूरी रिंग में हर जगह घूम रहे हैं तो ये पूरी रिंग में हर जगह डबल बॉन्ड का पार्शियल कैरेक्टर आएगा। और हाइड्रोजन के साथ 5 में से 3 में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड यहां भी आएगा। देखो यहां पे क्या पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कुछ डेल प्लस, यहां डेल प्लस माइनस डेल माइनस और डेल माइनस। क्यों, क्योंकि एक बार माइनस यहां आ रहा है, फिर एक बार माइनस यहां आ रहा है, फिर एक बार माइनस यहां आ रहा है और 3 स्ट्रक्चर में पॉजिटिव है इसलिए डेल प्लस हाइड्रोजन पे डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। ये क्या बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। अब सुनो, तो ये जो एराइल हैलाइड है इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड है ना यार, और एल्काइल हैलाइड क्या होता था, आर एक्स। तो यहां पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा कोई तो वो बड़े आराम से सिंगल बॉन्ड को तोड़ के प्रोडक्ट क्या बना देगा, आर न्यूक्लियोफाइल और प्लस ये एक्स हट जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड में इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आ गया, तभी तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना आसान था। क्यों, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को, ये इस हाइड्रोजन को यहां से हटाना टेढ़ा काम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना टफ होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो एक रीजन तो ये हो गया कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये तोड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा। ठीक, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन देखो, यहाँ पे जो कार्बन है भाई, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो ये वाला जो कार्बन है, ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो एक्चुअली इसकी है यार, इस कार्बन की। ठीक है, तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस कार्बन। एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में ये जो कार्बन होगा ये sp3 होगा और ये sp2 होगा। ठीक है, तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर निकलने की जो परमिशन है वो ये बहुत मुश्किल से देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इस वजह से यहां से हाइड्रोजन का निकलना, न्यूक्लियोफाइल का निकलना मुश्किल हो जाता है। जब न्यूक्लियोफाइल निकल ही नहीं पाएगा तो अगला न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट कहां से करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये दो रीजन थे जिनकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड में बहुत कम होता है, रेयर कंडीशंस में होता है। ठीक है, कब होता है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब देखो आपके सिलेबस में एक ही रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पढ़नी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस, और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस, और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। वो आपके सिलेबस में इकलौती न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अराइल हैलाइड की। ठीक है, यही सेम डाउस प्रोसेस आप फिनॉल में भी पढ़ोगे जब फिनॉल हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे अराइल हैलाइड चल रहा है तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सुनो, देखो होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन को जब आप रिएक्ट कराते हो NaOH के साथ,
यहाँ 2 मोल NaOH ले लिया हमने, और कंडीशन क्या लगा दी, ड्रास्टिक कंडीशंस लगा दी। टेम्परेचर हमने कर दिया 623 डिग्री केल्विन और प्रेशर हमने कर दिया 300 atm। तो इस कंडीशन पे जब ये रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, Cl, देखो ये बनेगा क्या, यहां से इसका इंटरमीडिएट बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, और यहां से जब आप एसिडिफिकेशन कर दोगे, HCl लगा दोगे, ठीक है, डाइल्यूटेड HCl लगा दोगे, तो यहां से Na हट जाएगा NaCl की तरीके से, और ये H जाके जुड़ जाएगा, बनेगा क्या, फिनॉल, बनेगा क्या, फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका नाम है डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, नेम्ड रिएक्शन है ये, ध्यान रखना, ठीक है, नेम्ड रिएक्शन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वन है ये, ठीक। होता क्या है, देखो होता क्या है कि 2 मोल NaOH है ना भाई, ठीक है, 2 मोल NaOH है, तो एक्चुअली हुआ क्या, NaOH, NaOH, या चलो इसका सीधा मैकेनिज्म ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, शॉर्टकट क्या बताएं हम तुमको, सीधा मैकेनिज्म ही डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये समझ में आ गई बात, इस रिएक्शन को नोट कर लेना। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं सीधा, मैकेनिज्म क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है, पूछी जा सकती है, ठीक है, फिनॉल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो वही सेम चीज जो वहां पढ़नी है वो पहले ही हम लोग पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या, कि मैकेनिज्म ऑफ डाउस प्रोसेस की मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। सुनो देखो, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में हमने रिएक्ट करा दिया NaOH को, 1 मोल NaOH लिया, तो NaOH करेगा क्या, NaOH OH माइनस आयन देगा, OH माइनस आयन दिया, अब OH माइनस आयन करेगा क्या, OH माइनस आयन करेगा क्या, अब देखो ये जो OH माइनस है वो क्या चाहेगा, H प्लस, यहां पे क्या है, H लगा हुआ, बेंजीन पे भाई 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, एक हाइड्रोजन हटा के हमने अगर क्लोरीन लगा दिया तो बचे हुए 5 हाइड्रोजन तो होंगे ही। अब ये OH माइनस जब इस H प्लस को खींचेगा तो ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बाहर निकल जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2O, H2O निकल गया। लेकिन बना क्या, बना ये कि साहब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने सॉरी इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट किया तो यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहां क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक। अब सुनो, ये जो क्लोरीन है इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, हाँ लीविंग ग्रुप है ये, तो ये Cl माइनस की तरीके से हटेगा, जब ये Cl माइनस की तरीके से हटेगा तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा, वो प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज मिलके क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये जो Cl माइनस हटेगा वो Cl माइनस इस Na प्लस के साथ मिलके क्या बना देगा, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ NaCl। अरे दादा यहां पे NaOH है भैया, समझ रहे हो, NaOH में से सिर्फ OH माइनस ही तो यूज हुआ था, Na प्लस तो बचा ही हुआ था ना, वो Na प्लस इस Cl माइनस को लेके NaCl की तरीके से निकल जाएगा। जब Cl माइनस हटेगा तो यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, और जो नई स्पीशी बनेगी वो स्पीशी बनेगी आपकी ये। इट इज नॉट बेंजीन, इट इज बेंजाइन। ये क्या है भाई, ये है बेंजाइन, ठीक है। क्या है ये, रिएक्शन का इंटरमीडिएट, ठीक है। तो डाउस प्रोसेस का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजाइन बनता है, लेकिन बेंजाइन जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बेंजाइन बन गया, अब ये जो बेंजाइन है भाई, ये जो बेंजाइन बना हमारे पास, अब देखो 2 मोल हम लोगों को NaOH लेना था, यहाँ पे अभी 1 ही मोल NaOH यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मोल दूसरा NaOH हमने फिर से ले लिया, NaOH फिर से क्या करेगा, OH माइनस को प्रोड्यूस करेगा, ये OH माइनस जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ठीक, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज के ऊपर OH माइनस जाके अटैक मारेगा, बनेगा क्या, ये देखो बनेगा OH, ठीक है। ये माइनस चार्ज कहेगा भाई H हमारे पास आ जाओ, ये H यहां से H प्लस की तरीके से निकलेगा और आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और पीछे क्या छोड़ जाएगा, O माइनस। अगले स्टेप पे क्या बना, ये बेंजीन रिंग न्यूट्रलाइज हो गई,
ठीक है, लेकिन चार्ज आ गया O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बन गया ये। ठीक है, आती है बात समझ में? अब देखो इस NaOH से हमने सिर्फ OH माइनस ही लिया था, यहां पे Na प्लस अभी बचा हुआ है। ये Na प्लस जाके इस O माइनस पे अटैक मारेगा और बनेगा क्या? यहां से Na प्लस जो है वो इस पे आके अटैक मारेगा और बनेगा क्या? ONa। क्या बन गया ये? सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब सुनो, सोडियम फिनॉक्साइड जो बना, यही बता दें क्या, ये जो हमारा बना सोडियम फिनॉक्साइड सॉरी, इस सोडियम फिनॉक्साइड में अब हमने डाइल्यूटेड HCl रिएक्ट कराया, तो HCl से क्या होगा? Cl माइनस और H प्लस निकलेगा, Cl माइनस NaCl Na को लेकर निकल जाएगा एज अ सॉल्ट, NaCl की तरीके से बाहर हो गया, और H प्लस जाके अटैक मार दिया, बनाया क्या? OH। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया फिनॉल। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, डाउस प्रोसेस। ध्यान रखना, डायरेक्टली नेम्ड रिएक्शन में आ सकता है कि ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय यूजिंग डाउस प्रोसेस। तो ये सारी मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन में अगर उसने नेम्ड रिएक्शन पूछी है तो मजबूरी यह है कि ये जो मैकेनिज्म है आपको यही लिखनी है, ठीक है, इसी के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट था, नोट कर लो इसको। और इसी के साथ आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो गई। ठीक, इसके बाद आएगा रिएक्शन विद मेटल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अरीन्स खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।